सभी दर्शकों का स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में। मैं निखिल सबलानिया नई दिल्ली से एक बार फिर से माननीय रमेश भंगी जी के साथ हूँ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आज का जो कार्यक्रम है एक खास कार्यक्रम जय है। भीम जय भारत। और ये कार्यक्रम मैं पहले बता दूं, हम किसी भी राजनीतिक पार्टी के ना पक्ष में कर रहे हैं ना विपक्ष में कर रहे हैं। बौद्धिक तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं कि व्हाट कुड बी द विनिंग स्ट्रेटजीज फॉर मायावती जी। कि मायावती जी के लिए आने वाले 2027 के उत्तर प्रदेश के चुनाव और भारत के चुनाव, क्या इनमें क्या हो सकता है, कैसी स्ट्रेटजीज, क्या कुछ ऐसी बातें वो अपना सकती हैं जिससे कि वो चुनाव जीत सकें। मैं दर्शकों को कुछ बात ये बताना चाहूंगा कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा है, डॉक्टर अंबेडकर जी ने चुनावों को खास करके प्रजातंत्र में बहुत सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ी थी, भारत में तो बाद में आया डेमोक्रेसी और वोटिंग। उन्होंने इंग्लैंड की हिस्ट्री पढ़ी थी, अमेरिका की हिस्ट्री पढ़ी थी। तो उसके आधार पे उन्होंने कहा है कि इनको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना, हमें जीतना है वो अलग बात है। लेकिन ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड, बड़ा मैनिपुलेटिव और बड़ा ही ट्रिकी होता है। और तो ये बात कहना कि इसकी जमानत जब्त हो गई या ये हार गया वो हार गए, मतलब ये सब बातें बेवकूफ़ी वाली होती है। क्योंकि असल में अगर आप देखें तो जो सरकारें बनती हैं वो माइनॉरिटी की बनती है, अल्पसंख्यकों की, अल्पसंख्यक वोटों की बनती है। 100% लोग कभी जाते नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 50 या 60% लोग वोट जाते हैं। उसमें से भी वोटिंग मतलब 100 में से 60 गए तो समझ लीजिए 50 गए, तो आधी जनसंख्या तो गई नहीं। उस आधी से में भी जो जनसंख्या गई है वो दो या तीन पार्टी और बड़े सारे अलग उम्मीदवार होते हैं, उनमें विभाजित होती है। तो कुल वोटर्स का 20% भी अगर मिला तो ये माइनॉरिटी वोटिंग से चुनाव जीते जाते हैं, ये एक सच्चाई है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे और ये जानेंगे रमेश भंगी जी से कि क्या कोई ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो आपको लगता है कि मायावती जी अपनाएं, जिससे कि कम से कम उत्तर प्रदेश के चुनाव में तो वो वापसी करके मुख्यमंत्री बन सके। क्या लगता है सर आपको? देखिए, असल में हम भी जब से देख रहे हैं, जब से बीएसपी बनी है, तो हमने इतना उन्हें जैसे हम पुराना अनुभव बताते हैं। असल में जब इंदिरा गांधी की बात बताते हैं तो इंदिरा गांधी को हम लोग खूब देखते थे। वो समाज में जाती थी। हम कालकाजी में रहते थे, दिल्ली कालकाजी में थे उस समय। तो वो इतनी नजदीक हमारे बैठी थी, मेरे मुझसे 5-7 मीटर का फासला होगा। ऐसे लोग बैठे थे, खुले में बैठे थे। तो ऐसे जाना पड़ता है सोसाइटी में। और मुझे लगता नहीं कि इस तरह का मैंने कभी मायावती जी को इस तरह का देखा नहीं कभी, या किसी से सुना भी नहीं कि इतने इतनी मीटिंग से करती हैं। अब एक मुझे लगा उन्होंने कुछ अपने को एक तो किले में बंद कर रखा है। अपने कुछ नुमाइंदे जो है वो प्रचार वरचार में करते हैं। देखिए, मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं कि आज से कम भी कम से कम भी 25 साल मुझे यहाँ हो गए। 26 26 27 साल पहले हमारे एक त्रिलोकपुरी से एक सज्जन खड़े हुए थे बीएसपी से। हालांकि वो जीत नहीं पाए थे। उन्होंने नौकरी, वो भंगी कास्ट के थे, और उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ के बीएसपी का टिकट लिया और वो हार गए। लेकिन मैंने कभी मायावती जी को इस तरह नहीं देखा सोसाइटी में जाते हुए, पब्लिक मीटिंग्स में। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि भाई मेरी पहुंच कम हो या मैं ना पहुंच पाया हूं, उनकी मीटिंग से होती रही हो। लेकिन मैंने इस तरह से देखा नहीं कभी सर इसमें सोसाइटी में कि उनकी। वो पर इसमें ये भी तो बात है ना, दो बातें हैं। एक तो सिक्योरिटी का मुद्दा, इंदिरा गांधी जी को भी जी। क्या हुआ सिक्योरिटी का हमें पता है कि उनके साथ क्या हुआ, राजीव गांधी जी के साथ क्या हुआ। दूसरा मुद्दा ये भी है ना कि जरूरी नहीं है हाँ। कि जो लोग जा रहे हैं बड़ी बड़ी रैली कर रहे हैं क्या वो ऑनेस्ट है, वो सही है, वो ईमानदार हैं। जरूरी भी नहीं होता ना कि जो जा रहे हैं तो वो ईमानदार हो। नहीं, देखिए, ईमानदारी तो व्यक्ति की पहचान, वो तो समाज अपने आप कर लेगा ना भाई। लेकिन जाएंगे नहीं तो कैसे बात बनी, हम अपनी कम्युनिकेट कैसे करें? जब तक हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे तब तक हमारी बात सामने पहुंचेगी कैसे? कम्युनिकेट करना भी तो जरूरी है ना। आदमी को जी। लगाव भी तो महसूस करना जरूरी है ना, कि भाई हम आपके लिए आए हैं, आप हमारे हैं। अपनापन कैसे फील कराएंगे? कहीं ना कहीं इंडियन वोटर्स हालांकि को आजकल जरूरी होता है कि आप उनके पास जाएं। अमेरिका में भी हम देखते हैं कि बिल्कुल। प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जाते हैं, हाथ मिलाते हैं। वो बात अलग है उनके दिल में कितनी सफाई है और आगे उनके दिमाग में क्या है, लोगों को उससे फर्क नहीं पड़ता।
लोगों को फर्क पड़ता है कि आप जाएं और जाकर हाँ वहां पर कम से कम एक स्पीच तो सब एरिया में दिख रहा है। पर सर इससे ये भी तो बात है ना कि जैसे बीच में यहाँ पर दिल्ली में चुनाव हुए थे, राहुल गांधी जी के बहुत सारी जो रैलीज थी वो कैंसिल कर दी थी। उस बीच वो बिहार के अंदर चले गए थे, और फिर कुछ दबाव डला पार्टी पे, फिर वो रैलीज को दोबारा कराया गया और उन जगहों पे अच्छे वोट परसेंटेज आए। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आगे चल के अगर सरकार बनती या बहुत भीड़ होती, मतलब ये है कि मेरे कहने का मतलब ये है कि एक इंसान कितनी जगह रह सकता है। अगर आप उत्तर प्रदेश की कॉन्स्टिट्यूंसीज, आई थिंक 400 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, तो 400 जगह अगर एक बार भी जाती है तो एक एक दिन भी जाएंगी, तो चार, एक दिन रेस्ट का और एक दिन जाने का, तो 800 दिन तो तीन, कितने, 3 साल हाँ। से समय ही जाने में लग जाएगा। नहीं और वो फिर तो बात पार्टी के ठीक है, स्ट्रेटजी, पार्टी लेकिन को नेशनल लेवल पे कैसे खड़ा करना है, ये स्ट्रेटजी। मतलब हम, हमारी जो पार्टी है बीएसपी को हम अपनी पार्टी इसलिए बोल देते हैं क्योंकि एस सी एस टी ओबीसी की, अल्पसंख्यकों की नुमाइंदगी करती है, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से वो बिलोंग बिल्कुल करती है। हमारी अपनी पार्टी, बिल्कुल तो बिल्कुल अपना कहने के लिए एक ही पार्टी है हमारी। तो अब, और उसके पास फंडिंग भी नहीं है। आपको याद होगा मोदी जी ने अपने 3D वाले शो करवाए थे, क्योंकि वो कई जगह नहीं जा सकते थे 2014 के चुनाव से पहले। और इसलिए वो पार्टी जो मीडिया का हेल्प लेती है, तो मीडिया बहुत पैसा देती है। फिर भी मैं आपकी बात को रखता हूँ, क्योंकि ये आपके सुझाव के ऊपर कार्यक्रम है। मैं इस बात को नोट करता हूँ, और मुझे उम्मीद है जो बीएसपी के नेता हैं वो इसको ईगो से नहीं लेंगे, क्योंकि मैं डॉक्टर अम्बेडकर जी का लिखित आपको बता दूंगा। कहाँ लिखा हुआ है, डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है जो बुद्धिजीवी है उनको पॉलिटिशियंस को सिखाना है, टीच करना है। तो जो अगर बीएसपी के लोग भी देख रहे हैं वो इसको ले, सीखने की वजह से स्वयं डॉक्टर अम्बेडकर जी ने ये बात बोली है। खैर, मैं आपसे चाहूंगा कि जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, और दूसरी क्या स्ट्रेटजी आपको लगता है हाँ होनी चाहिए। हाँ, नहीं मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे एक आम धारणा है कि जो वाल्मीकि वोटर्स हैं, भंगी जो वोटर्स हैं, सफाई कर्मी समुदाय के जो वोटर्स हैं, वो इससे नहीं जुड़े हुए, एक आम धारणा है ये। जबकि मैंने अभी एग्जाम्पल बताया कि हमारे त्रिलोकपुरी से कालीचरण जी खड़े हुए थे, तो नहीं, हमारा आज ही सतीश लगाव चंद्र, तो। आज सतीश चंद्र मिश्रा जी की हुई है कोई मीटिंग वाल्मीकि समाज से, और आज भी लोग जुड़े हैं। जी हमारा जो चैनल है, हम उसकी पोस्ट में आप देख सकते हैं। मैं कुछ दिनों से जी। पोस्ट डाल रहा हूँ जी। अच्छा, आपको मैंने, आपने नहीं पढ़ा था, मैंने एक पोस्ट डाली थी कि जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन थी डॉक्टर अम्बेडकर जी की, बहुत से लोग ये भी कहते हैं वाल्मीकि समाज के कि हमारा जी बाबा साहेब जी ने क्या किया। तो जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की उत्तर यूनाइटेड प्रोविंस, जो बाद में आपका उत्तर प्रदेश बना, 1942 में उसके अध्यक्ष थे बद्री प्रसाद जी जी। वाल्मीकि। आपको पता थी ये बात पहले? नहीं, ये तो असल में, नहीं, ये बात मुझे नहीं पता था पहले। हाँ, लेकिन ये मैं ये कह वॉल्यूम रहा हूँ कि 17 से देखिए, मुझे पता लगा, वॉल्यूम खून 17 बाबा पार्ट साहब 3। जो, अच्छा, जी। जो ये बाबा, अभी हमने जो पंजाब के लोगों ने जो खून से खत लिखा था वो भी वाल्मीकियों ने लिखा हाँ, था। ये भी एक बात है, तो जो इसका मतलब गोलमेज कम्युनिकेशन सम्मेलन में था। गए थे जब बाबा साहब, बिल्कुल। तो अच्छा, तो ये देखिए, हाँ कम्युनिकेशन था और लगाव। देखिए, पता मुझे नहीं, पता समझ में आ रहा कि ये जो अलगाव की जो स्ट्रेटेजी है ये कहाँ से आती है। कौन कह देता है कि ये समाज इससे नहीं जुड़ा हुआ, उससे नहीं जुड़ा हुआ। मैं कह रहा हूँ हम सर ओपी बुनियादी शुक्ला जी तौर ने पे कहा बाबा था, साहब से ही ओपी जुड़े शुक्ला हुए जी ने कहा हैं। था, हैं? आपके साथ ही अच्छा। कहा था कार्यक्रम में जिसमें आप भी थे। क्या? ओपी शुक्ला जी ने हाँ, कही थी ये बात क्या पब्लिकली, चीज, क्या बोला था उन्होंने? कि हमारे तो बाप दादों ने कहा है कि हमारा तो डॉक्टर अम्बेडकर जी ने क्या किया हमें नहीं पता, हमारा तो कुछ नहीं किया। वो जो सुनील चौहान वाला इंटरव्यू अच्छा, था मुझे, उसमें। हाँ हाँ उसमें बोला, पता हाँ। नहीं उसमें। लेकिन बाबा खैर, देखिए, एनीवे कोई बात नहीं, मिस हाँ, इन्फॉर्मेशन है, हमारा कोई तो बात कुछ नहीं बुरा वो। बोलने का नहीं है। हाँ, अब मायावती जी पे एट आते हैं, दूसरी स्ट्रेटेजी पे हाँ आते हैं मायावती जी। देखिए। हाँ, देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि जैसे हमारे यहाँ भी, मैं वसुंधरा में रहता हूँ, हमारे यहाँ भी जितने अपने लोग हैं, वो बीएसपी वाले भी हैं, बीएसपी जुड़े हुए भी हैं, लेकिन उनका कभी ये प्रयास नहीं रहता कि वो हमें भी जोड़े। कि भाई हम, मैं देखिए मेरा 67 होगा, 8 7 8 साल मुझे रिटायर में हुए होंगे, लेकिन कभी मेरे सर्कल के लोग, हमें ये इस तरह का सुझाव नहीं आता कि भाई आप अलग चले गए, आप
को तो इधर इधर पार्टी में जुड़ना चाहिए या ऐसे आना चाहिए। हमें किसी मीटिंग्स में भी इस तरह का नहीं आता। मैं कह रहा हूँ कि जब हम, मेरा तो जो सोच है वो एकदम कहीं किसी एकदम कठोर सोच नहीं है किसी से जुड़ी हुई। तो इस तरह का कहीं आया नहीं इस तरह का, मतलब कि भाई आपको हमारे साथ आना चाहिए, मैं या कभी आपको बताता ऑफर हूँ, नहीं मिला। आप अमर हाँ विशारद को तो जानते हैं। हाँ हमारे फ्रेंड है हाँ दिल्ली में, अमर विशारद बहुत अच्छे हाँ मिशनरी हैं, हाँ बुद्धिस्ट है वो। हाँ तो उन्होंने कई कार्यक्रम, हाँ उनको बीएसपी ने बोला कि आप कार्यक्रम कराओ दिखाओ, हम आएंगे। उनके हाँ दिल्ली के जो नेता थे बीएसपी के, ऑफिस जो चलाते थे, ऑफिस हाँ, त्रिलोकपुरी में। नहीं, उनके जो दिल्ली के करोल बाग के ऑफिस के जो ऑफिस बेयर्स थे बीएसपी के, अच्छा अच्छा अच्छा, करो। तो वो उन्होंने कार्यक्रम भी हाँ कराया। कोई धनवान आदमी तो है नहीं, अपनी जेब से पैसा भी लगाया, दो हाँ, वही तो, दो तीन वही। कार्यक्रम कराए। और उनकी जो वाइफ थी वो जुड़ी हुई थी काफी सामाजिक रूप से, एमए हाँ है वो इंग्लिश में, एमए मुझे सब्जेक्ट नहीं पता हम्म, पर एमए है वो। लेकिन उनको टिकट हाँ दी थी 2014 के इलेक्शन से पहले, लोकसभा से पहले। और मैंने देखा उन्होंने किसी उस एरिया के अंदर, नई दिल्ली से वो चाह रहे थे, नई दिल्ली से किसी अननोन को, मतलब जो उस एरिया की भी नहीं थी, शायद कोई महिला थी, एडवोकेट थी, उनको दे दिया। हाँ और पूरी सातों दिल्ली, सातों सीटों पे कंटेस्टेंट भी नहीं थे। और फिर आम आदमी पार्टी उनकी वाइफ ने ज्वाइन करी, और आम आदमी पार्टी में हाँ, उनको धीरे जैन धीरे का कुछ कुछ पोस्ट मिलती रही, वो अभी भी आम आदमी पार्टी में है। तो ये भी अभी वो भी लोग है। सुन रहे हैं बीएसपी के। देखिए कि जब आप किसी को बोलते हैं आप कार्यक्रम कराइए, कुछ करिए, तो उसके बाद आपका दायित्व बनता है कि आपको अपना कमिटमेंट पूरा करना है। ये नहीं कि आप किसी को बोल दे आओ कराओ, अब कराने की जरूरत क्या है, आपकी पार्टी है, आपको कराना चाहिए। आप बिल्कुल। आपको कराना चाहिए, भाई आपकी पार्टी है। देखिए, लोगों पर डालने का क्या सम मतलब है? वाल्मीकि समाज में इतना आर्थिक रूप से भी संपन्नता नहीं है, तो उन्हें ये कहना से खुद वो आयोजित करे और हमारा सहयोग ले ले। भाई मैं, देखिए, मुझे तो कभी भी, मेरे दायरे के भी लोग बीएसपी से जुड़े हुए हैं, अच्छी अच्छी पोस्टों पे भी हैं, लेकिन कभी इस तरह का उनकी हमारे को इस तरह का कोई वो नहीं आया कि भाई आप भी आइए, या इस तरह का आप भी जुड़िए। मतलब जोड़ने तक का भी कभी कभी इस तरह का नहीं आया। तो जब हमें ही नहीं आया, तो जो एक आम आदमी है बेचारे, जो एकदम जिसको समझ भी नहीं है, राजनीतिक समझ नहीं है, उनके पास तो जाने की कल्पना नहीं कर सकते। तो इस तरह का मतलब एक तरह का कम्युनिकेशन गैप भी है, फिजिकल गैप भी है। और ये सिर्फ गैप, जो चुनावों के गैप को दिनों में भरना जाने से बहुत जरूरी है। सिर्फ चुनावों के दिनों में जाने से तो हाँ कुछ होगा नहीं। मीडिया सपोर्ट हाँ, करता नहीं वो नहीं। पहले, हाँ, पहले जाना चाहिए, पहले जाना चाहिए। देखिए, पहले जाना अपनापन तो चाहिए, हमें फील निरंतर हो। जाना चाहिए। जी। हम, भाई मैं कह रहा हूँ, जब से DS4 का जब से जन्म हुआ था, तब से हम अपनापन फील कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो गैप जो है ना, गैप को कभी कम करने की जरूरत ही नहीं फील हुई कि किसी को। तो ये गैप नहीं भरा गया। वो सिर्फ इसमें अपने एक बात ये ये भी कह है देना सर, कि ये मैंने तो जुड़े हुए नहीं है। जो दूसरी पार्टी वाले हैं, यार, आरोप लगाना गलत है ना। दूसरी पार्टी के अंदर जी। जो क्राउड पुल करते हैं, एक बात ये भी है कि वो क्राउड भी पैसे देकर लेके आते हैं, उनके पास पैसा बहुत है। हाँ, वो तो ठीक है। ये भी तो बात है ना एक, इनके पास उतना पैसा नहीं होगा कि नहीं क्राउड लेकर लेकिन, आ सके। भाई देखिए, नहीं नहीं, हमारी पार्टी भी गरीब है, हमारे पास हम पैसे की तो यह बात ही नहीं है ना। भाई, अपनापन पैसे से फील नहीं होता। पैसे से खरीदा तो जा सकता है, पैसे से व्यक्ति को खरीद सकते हैं, लेकिन अपनापन कहाँ से खरीदोगे? अपनापन ऐसे नहीं। और अपनेपन की वजह से ही हम जो हमारा रुझान है वो इधर ही है। पहले सिर्फ हम सबको यही कहते थे भाई बीएसपी को वोट देना है। हम उधर त्रिलोकपुरी में थे तब भी उन्हीं के लिए गया था। तो ये जो चीज और है ना वोटिंग भाई, हम कोई एक दो जातियों से अपनापन तो होगी नहीं। हमारे अंदर है, लेकिन गैप वोटिंग बना हुआ है। ये वोटिंग में तो गैप इनको दूर होना चाहिए। हाँ सभी जातियों को लेकर चलना पड़ेगा। वैसे भाईचारा कम्युनिटीज मैंने देखा है कि आजकल फिर से हाँ एक्टिव हो गए हैं काफी। यूपी में तो कम से कम, तमिलनाडु में भी किया है, आज उड़ीसा में भी प्रोग्राम था। और खैर हाँ एनीवे, तो आपने जो दो बातें बताई हैं, एक जो आपने पहले बताई कि लोगों के पास जाना है, दूसरी पार्टी को एक्टिव होकर जुड़ना है, लोगों को जोड़ना है। अच्छा एक बात सर ये भी आती है, जैसे मैंने भी चुनाव में लड़ा था, भाई। कहीं पे लोग जाएं तो हाँ। पता नहीं चल पाता, किसी हम्म। के घर में भी एंट्री नहीं होती, अपार्टमेंट में भी एंट्री नहीं होती। मैं बताता हूँ मैंने हाथ वोट। पता नहीं चलता ना, अभी किस में जाएं क्या करें। हाँ तो ये स्ट्रेटेजीज हाँ RWO के साथ मिलके
प्रोग्राम कराना रात में। हाँ। कांग्रेस और बीजेपी तो ये करती है, वो धार्मिक कार्यक्रम कराती है। अच्छा ये चक्कर है ना, जब बीएसपी धार्मिक कार्यक्रम कराएगी नहीं, ये भी एक पंगा हो नहीं जाता है। हमें, नहीं ये तो अच्छी बात है, धार्मिक कार्यक्रम नहीं कराना है। हमें तो जागरूकता कार्यक्रम है, या कोई कोई भी नाम दे सकते हैं, जो कम्युनिकेशन करने का है। आपस में बातचीत होनी जरूरी है ना भाई। बातचीत ही नहीं है ना। चलिए मैं तीसरी। इसे कम्युनिकेशन गैप कह सकते हैं, और फिजिकल गैप, मैंने दो शब्द बोले हैं। फिजिकल गैप भी है, कम्युनिकेशन गैप भी है, दोनों तरह की गैप है, ये गैप भरे जाने चाहिए ना। ठीक है, मैं ये आपसे दोनों पॉइंट गैप लेता हूँ। तीसरी क्या स्ट्रेटजी? लगातार फील हो रहा है। जी, तीसरी क्या स्ट्रेटजी हो सकती है और हाँ। बीएसपी की? कि- किस तरह से, मतलब हमारे समाज को जो नहीं, अलगाव विनिंग है उसको स्ट्रेटजी में। जोड़ने के लिए नहीं, ना। विनिंग स्ट्रेटजी, जिससे कि पार्टी अच्छा, जीत के देखिए लक्ष्य की तरफ विनिंग बढ़े। स्ट्रेटेजी तो, आजकल की विनिंग स्ट्रेटेजी तो देखिए, विज्ञापन वाली है, कि ब्रेन, हमारे माइंड को क्या कहते हैं, हैमरिंग की जाए, कंटिन्यूस हैमरिंग की जाए ब्रेन पे, तो उसके दिमाग में वो विचार डाला जाए लगातार। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हमारे, अभी भी हमारे दिमाग में वो बिल्ली शू पॉलिश है। तो हम टूथपेस्ट करते हैं तो कोलगेट ही याद आता है, चाहे कितने भी हम बच्चों से कहते हैं कोलगेट कर लिया क्या, कोलगेट हमारे दिमाग में बसा हुआ है। अब ये जो चीज है, ये आजकल तो सरकारें विज्ञापन वाली सरकारें बन गई ना। जितना ब्रेन हैमरिंग करेंगे हम, जितना कंटिन्यूअस अपने सर आप को पार्टी बनाए के पास जो रखेंगे। थोड़ा बहुत पैसा है, अगर उस हिसाब से जाएंगे तो वो थोड़ा बहुत पैसा भी खत्म हो जाएगा विज्ञापनों में। मैं वही कह रहा हूँ कि ये तो भाई, ये तो वही है कि हमारे कार्यकर्ता इतने अ, अच्छे होने चाहिए कि वो कंटिन्यूअस बातचीत करते रहे, सोसाइटी में जाते रहे। इसके अलावा तो कोई भाई, हमारे पास अच्छा तो एक बात ये विज्ञापन भी हम है ना, नहीं जो कर हमारे सकते। जो लोग हैं वो क्या हम्म। कहते हैं, हैंड टू माउथ, कि दिहाड़ी का काम करते हैं या कम कमाई वाले हैं, वो उनके लिए जाना और फील्ड में निकलना भी तो इतना आसान नहीं होता ना, काम धंधा छोड़ के। अच्छा रिटायरमेंट वाले लोग भी नहीं करते ना, रिटायरमेंट जो लोग रिटायर्ड है, कि कम से कम चलो हम वॉक कर लें, लोगों से मिल लें, जिनको बाबा साहब की वजह से पेंशन आ रही है, वो लोग भी तो, वो लोग बल्कि ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, वो लोग तो बिल्कुल भी नहीं करते। नहीं इसमें वो लोग पार्टी की कमी लग रही है, लोगों की कर, कमी लग रही है आपको, कि पार्टी उनको अप्रोच नहीं नहीं कर रही है? नहीं नहीं, वो जो, जिन जो लोग ऐसा कर सकते हैं और वो कर नहीं पा रहे हैं, तो वो कर नहीं पा रहे, तो उन्हें मोटिवेट करने के लिए तो हमारे पास उनको, उनके पास भी जाना चाहिए। देखिए ये पार्टी को तो हमें जाना पड़ेगा। रणनीति बनानी पड़ेगी कि उन जी लोगों को जी। हम कैसे मोटिवेट करें ताकि वो जाएं। ये तो देखिए, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं इस तरह से, ये तो बैठ के, ये तो पार्टी में, जो पार्टी का जो थिंक टैंक है वो सोचे कि हम लोगों तक कैसे पहुंच बनाए। देखिए ये सारा काम है कि ये गेम जो है, ये मनोवैज्ञानिक गेम है, मेंटल गेम है, माइंड हैकिंग है, और कुछ भी नहीं है। तो हम अपने आप लोगों को अपनी बात कैसे पहुंचाए, चक्कर ये है ना। तो सबसे पहले हमें रणनीति ये बनानी पड़ेगी कि हम लोगों तक अपनी बात पहुंचाए, किसी भी माध्यम से। हम विज्ञापन से नहीं पहुंचा सकते तो पर्सन टू पर्सन पहुंचाए, एक पर्सन पहुंचाए। लेकिन जो एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए ना, ऐसी बात का ऐसा बिंदु होना चाहिए जो आदमी को प्रभावित, जो उससे जीवन से जुड़ा हुआ हो। हमारे को जीवन में जो बातें हमारे जीवन से जुड़ी होती हैं, वो बातें हमें अट्रैक्ट करती है। हमें जैसे पढ़ाते वक्त हम कहते हैं कि दर्शन की बातें समझ में नहीं आती। लेकिन अगर हम उन्हीं बातों को जीवन से जोड़ के दिखाएं, जीवन से जोड़ के बताएं कि जीवन में क्या उपयोग हो सकता है, तभी वो लाभदायक होगी, और वो रिसीव करेगा सामने सुनने वाला। अच्छा। तो जीवन से जोड़ के कि पार्टी हमारे लिए क्यों जरूरी है, अच्छा एक बात ये बीएसपी भी तो है ना हमारे कि, लिए क्यों जरूरी है, ये हमें बताना पड़ेगा कि इससे हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा। जी भाई जैसे कि मोटा मोटी बात होती है, बहुत सारी किताबें अभी आने लगी। कोई नौकरी के लिए जाता है, इंटरव्यू के लिए, तो वो पूछता है कि मैं आपको क्यों चुनाव करूं, वाई आई चूज टू फॉर माई कंपनी। तो बीएसपी हमारे लिए फायदे की है,
मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, बीजेपी बीएसपी को मैं वोट क्यों दूं। तो वो जो इस सवाल का जो जवाब होगा, वही हमारे लिए स्ट्रेटेजी बनेगा। अच्छा, एक बात ये भी है ना हमारे कि जीवन में क्या। आपको याद जी। होगा कि दो, मैं इसी स्ट्रेटेजी के अंदर एक और आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि हम्म। 2009 के अंदर आपको याद होगा किस तरह से बीएसपी को दबाया गया, हाथ ही ढक दिए गए, और मीडिया ने एक हाँ, ऐसी याद है मुझे। इमेज, अच्छा, मीडिया ने बीएसपी मायावती जी की एक ऐसी इमेज करी कि जिसे कहते हैं फायर हाँ। ब्रांड। मतलब इसको अच्छा समझो, लेकिन मेरे को लगता है कि ये तो गड़बड़ इमेज हो गई, क्योंकि जब मैं मायावती जी की स्पीच सुनता हूँ वो कोई फायर ब्रांड नहीं दिखती हो। 90 के दशक में तो जवानी सब में होती है और नया नया जोश सब में होता है, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बड़ी, उम्र दराज होते होते वो काफी सौम्य तरीके से अपनी बात बोलती है, काफी सभ्य तरीके से बात बोलती है। लेकिन वो जो 90 की इमेज है उसी को आगे कैरी फॉरवर्ड किया गया, और उसी इमेज के हाँ, ऊपर बिल्कुल। लोगों का ऐसा मानसिकता बन गया उत्तर प्रदेश के लोगों की कि अगला नेता भी फायर ब्रांड होना चाहिए। इसलिए योगी आदित्यनाथ को ये लेकर आए मायावती जी की इमेज को फिट बिठाने के लिए। लेकिन अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो जो बिल्कुल चीज, सही, मुझे अच्छी तरह। हम्म। तो अब आपको लगता है कि ये जो इमेज है ये जानी चाहिए या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस इमेज को चेंज करें? नहीं, देखिए, वो पहले वाली इमेज को कैसे स्थापित कर सकते हैं। देखिए, आपको ये ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे कि सोचो, एक शोले फिल्म आई थी, लोगों ने सोचा कि उसी की तर्ज पे एक शान फिल्म बनाई, उससे ज्यादा खर्च वाली, वो एक दिन में नहीं चली, बिल्कुल ठप फिल्म हो गई। तो कोई भी फार्मूला दोबारा नहीं चलता तो योगी आदित्यनाथ कि का हम तो चल रहा है, है। योगी आदित्यनाथ का तो चल रहा है, फॉर्मूला वही था मायावती जी का फायर ब्रांड, उसी को फिट कर दिया आदित्यनाथ जी पे। वो फिट कर दिया, लेकिन इसके पीछे जो है ना, इसके पीछे ये धार्मिक जो कार्ड चलाया है, ये बहुत खतरनाक चलाया है। ये जो है ना, इतना देश के लिए इतना घातक होगा कि डर बैठा दिया, मुस्लिम्स का डर बैठा दिया है। दलित ऊपर आ जाएंगे, पढ़ाई लिखाई अगर ये कर जाएंगे तो आगे बैठा जाए, स्कूल बंद हो रहे हैं। तो ये तो डर डर वाली राजनीति है, ये फायर ब्रांड ब्रांड कुछ भी नहीं स्कूल है। ये बंद हो रहे डर हैं इसका तो फर्क डर बैठा दिया लोगों में। सबको ही पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम जो भी है, किसी भी जाति हाँ, के हो, सबको पड़ेगा फर्क तो। बहुत बहुत खतरनाक चीज हो गया है ये। तो चलिए मैं आपसे ये यही बात पूछता हूँ कि ये जो हाँ, आपने क्या डर बिठा दिया है, क्या इस डर हाँ। को खत्म करने के लिए बीएसपी को स्ट्रेटजी अपना सकती है? बीएसपी को स्ट्रेटेजी, भाई ये तो बहुत चिंतन वाला मामला है। ऐसे एकदम से तो इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, अब वो अपना सकती है, बिल्कुल। देखिए, प्रेम, भाईचारा, करुणा, बुद्ध वाला तो वही तरीका एक हो सकता है। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है कि सब इंसान है, ये वही एक केक है। अभी इसके अलावा बिहार का कुछ नहीं हो सकता, अभी प्रेम और भाईचारा। बिहार का जो चुनाव का रिवीजन का मामला जी। था, इसमें मायावती जी एकदम चुप, जबकि बिहार के अंदर आकाश आनंद भी गए, बिहार में बीएसपी चुनाव भी लड़ रही है, और यहां तक कि आज तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी बोल दिया हम्म। कि भैया, सरकार को कि भैया आप ये क्या कर हाँ। रहे हो, आप ऐसे एकदम। लेकिन मायावती जी इस पूरे अंतराल में एकदम चुप रही। अच्छा चलो मैं मान लेता हूँ कि भाई वो चुप रही, लेकिन अब जो हमारी बात हो रही है, अच्छा, कभी भी योगी आदित्यनाथ जी को वो ललकार नहीं रही, कभी भी योगी आदित्यनाथ जी को नहीं कह रही कि भैया जो कर रहे हो तुम ये हिंदू मुस्लिम करना बंद करो, गलत कर रहे हो। वो आदमी खुले खुल्लम आके कल भी आया है, को छछुंदर बाबा जो भी है, अब जो कोर्ट में क्या गया मामला नहीं गया, पहले ये मकान तोड़ देते हैं, पहले सब कुछ, तो ये ललकार ही नहीं रही। तो क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है? हो सकता है उनकी कोई मजबूरी है, मैं उनको गलत नहीं कह रहा, देखिए, लेकिन नहीं अब इन नहीं, सब से हटके क्या हो सकता है? देखिए, अपने देखिए, मायावती जी कभी कभी फ्रंट में, मतलब एक कभी कभी दर्शन देने के लिए आ जाती हैं। मैं कह रहा हूं, देश में इतनी बातें, आज अपने आप को, इनको हमेशा एक्सपोजर लाना चाहिए, सामने लाना चाहिए, अपने आप को हमेशा उपस्थित रखना चाहिए समाज में। कितने मुद्दे हैं, अभी जो बताया आपने, कौन सा बताया, ये उत्तर प्रदेश, बिहार हाँ, का ये चुनाव वाला। स्पेशल इंटेंसिव वहाँ रिवीजन, एसआईआर।
जिसमें बहुत सारे वोटर्स और बाहर हो ये अपना जाएंगे। ये क्या हो रहा है, ये जो वोटर्स, हाँ वोटर्स पुनरीक्षण का वाला। मामला। अब वो कपिल सिब्बल ने कह दिया ना, तो 1925, भाई मैं कह रहा हूँ जो भारत में पैदा हो गया है वो भारतवासी है, भारत का निवासी है। इसमें सवाल कहाँ मैं ये पैदा हो बात नहीं गया? कर रहा, मैं उस मुद्दे पे नहीं जा कपिल रहा, सिब्बल मेरा ने बोला मतलब था। ये, मैं उस मुद्दे पे नहीं जा रहा, मुद्दे की डिटेल में हमारा हाँ, टाइम वेस्ट हो जाएगा। बात नहीं ये मैं है कह रहा कि हूँ ये इन, सारी बातों में आपको लगता है कि उनको आके ऐसे हर मुद्दे पे बोलना चाहिए लगभग लगभग? इन इन मुद्दों को उठाना चाहिए ना। नहीं भाई देखिए, जितने भी भाई समाज से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं, जो सब, हम पॉलिटिक्स क्यों करते हैं? समाज के लिए, समाज के भले के लिए, कल्याण के लिए। तो अगर हम समाज की कल्याण के लिए बात नहीं करेंगे, समाज में अगर कोई अन्याय हो रहा है, उस अन्याय की बात नहीं उठाएंगे, तो फिर हमारे एग्जिस्टेंस का हमारा क्या फायदा है? अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछता हम हूँ, पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। यहाँ पर एक बड़ा तगड़ा ट्विस्ट है। लोगों को समझने की जरूरत है कि जो आज अन्याय के खिलाफ हम्म। आवाज उठा रहे हैं, जरूरी तो नहीं है ना कि वो सरकार में आके आवाज उठाएंगे। लेकिन मायावती जी का हमें ये पता है ना कि ये अगर आ गई तो ये शायद कुछ कर सकती हैं। यही तो गड़बड़, जो डर है ना, यही तो लोगों का बैठा हुआ है उनको लेके। नहीं भाई देखिए, हमें अच्छी तरह याद है कि उत्तर प्रदेश में ये होता था कि जब भी मायावती का शासन आएगा तो गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। ये एक इमेज थी कि मायावती आएगी तो। यही इमेज बिठाई है योगी आदित्यनाथ जी पे, लेकिन गुंडागर्दी तो खत्म कोई नहीं हुई। वो तो स्टेट ही इतना बड़ा है, कहाँ से हो जाएगी? अरे वो नहीं नहीं नहीं। लेकिन भाई मायावती के टाइम पे ऐसा होता था, गुंडागर्दी शांत होती थी। अभी क्या है ना, अभी ये विज्ञापनों में तो कहते हैं गुंडागर्दी शांत है, लेकिन कितना अत्याचार हो रहा है। जितने अत्याचार अब हो रहे हैं भाई, हाइट हो चुकी है। और मतलब ये है कि हम तो कहते हैं कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हो गया ये। हाँ, लेकिन जो आम वोटर स्टेट है का। ना, वो जो कांवड़ लेके जा रहा है, वो गुरु जी, और या फिर वो जो धार्मिक है जिसको सिर्फ हज का ही ख्याल आता है, और ये धार्मिक जो बटा हुआ देश। देखिए, ये टोटली डेमोक्रेसी के खिलाफ है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है स्टेट का कोई धर्म नहीं होगा। डेमोक्रेसी नहीं, वो सब माने सही है, लेकिन अब बीएसपी क्या करे आपके हिसाब से? स्टेट का कोई धर्म नहीं होगा। नहीं, बीएसपी क्या करे जब ऐसी हालत में वो फंस गई है? पता है, अब कुछ बोल भी दो, पता है भाई मोदी जी देखिए, बोलेंगे भाई ईडी सीबीआई बीएसपी को, चले जाओ, मामला डाल हो तो लगा दो। जब आप पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हो, 10 मामले तो होते ही हैं, कोई नहीं ना तो कोई तो लगा ही दो। देखिए, क्या करे इंसान? अभी तो ये है कि जनता की क्या प्रॉब्लम्स हैं। जनता की अभी प्रॉब्लम है कि स्टेट टेररिज्म से बहुत तंग है लोग। सरकारें कुछ नहीं कर रही है, लोगों पे अत्याचार हो रहे हैं, लोगों पे क्राइम का क्राइम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सरकार की तरफ से। तो ये सरकार, बीएसपी ऐसी स्टेट ये कहे, अपना एक तैयार करे मैनिफेस्टो कि हम आएंगे तो हम ये काम करेंगे जिनसे आज वो त्रस्त है मैनिफेस्टो जनता, तैयारी नहीं करते उनको वो। दूर परेशानी दूर उनका ये करें। है कि हम, वो कहते हैं मैनिफेस्टो नहीं करते, हम काम करते हैं। जबकि डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी कहा था कि मैनिफेस्टो करना चाहिए। अरे उनकी भाई एज भी थे ना, वो काम ज्यादा क्या पढ़े करोगे? लिखे। नहीं मैं कह रहा हूँ कि काम क्या करोगे वो तो बताओ ना भाई, काम क्या करोगे? ये तो एम्बिग्युइटी है ना, अस्पष्टता है कि मैं काम करूंगा लेकिन क्या करूंगा। ये तो क्लियर होना चाहिए ना ये भी एक स्ट्रैटेजी है कि कि मैं उनको ये काम मैनिफेस्टो करूंगा। लेके आना चाहिए। नहीं, मैनिफेस्टो हो, और जो जिससे घोषणा त्रस्त पत्र, है घोषणा उन पत्र जिसे उन बोलते हैं। परेशानियों को तो हम दूर करेंगे। जनता को जो चाहिए ना वो दो ना भाई। ये जो बीएसपी के जनता लोग सुन चाहती रहे है हैं कि उसको हमें न्याय ध्यान से मिले। सुनिएगा कि बाबा साहब जी ने भी कहा था मैनिफेस्टो होना चाहिए। आप विदाउट प्लानिंग के कैसे जा रहे हैं चुनाव में? आम आदमी पार्टी आई, बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल। मैनिफेस्टो कहा कि हम बिजली दे देंगे। सब पार्टीज मैनिफेस्टो पे वर्क करती हैं। विदाउट मैनिफेस्टो तो पॉलिटिकल पार्टी का एग्जिस्टेंस ही नहीं होता, बेशक आप आदमी अच्छे काम करें। नहीं, वही सवाल आएगा ना कि भाई हम आपको वोट क्यों दे? बिल्कुल कारण सही। बताओ ना, कारण बताइए। ये एक तरह का ऑफर लेटर है आपको, कि आप जाते हो कोई सामान लेने, कि भैया आप लेने आए हो, हम आपको हाँ एक पैकेज दे हाँ। रहे हैं, टीवी भी दे रहे हैं साथ में, एक अच्छा रिमोट कंट्रोल, और फ्री में हम एक टॉर्च भी दे रहे हैं, एक छोटा रेडियो भी दे रहे हैं, और एक 1000 रुपये का मोबाइल भी दे रहे हैं। ऐसा होना जरूरी है कि हम आपको देंगे क्या?
हम क्यों आना चाहते हैं, मैनिफेस्टो। और और कोई क्या, बिल्कुल स्ट्रेटेजी, यही यही जी, होना चाहिए। और कोई स्ट्रेटेजी जो आपको लगती है, आपने बताई, मैं काउंट करा देता हूँ जो जो स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी सर ने बताई है बीएसपी का जीतने की, विजय पथ की क्या क्या स्ट्रेटेजीज हो सकती है। सबसे पहले मायावती जी को ज्यादा से ज्यादा जनसभाएं करनी चाहिए। दूसरा, उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं को या उसकी पार्टी को मेंबर्स को बढ़ाना चाहिए, लोगों से वन टू वन संपर्क करना जरूरी है। तीसरा बताया कि एडवर्टाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कि एडवर्टाइजिंग करें, सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजिंग करें, रेडियो चाहे महंगा है लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे कई स्ट्रेटजीज होती है, वो भी आप कर सकते हो। और एक आपने मैनिफेस्टो बताया कि मैनिफेस्टो बहुत जरूरी है। और क्या स्ट्रेटजी हो सकती है सर? इमेज का क्या था, तो मैंने इमेज का भी एक सवाल किया था कि भाई इमेज ये का जो क्या है करें, ना, उनकी वो इमेज क्या करे, फायर ब्रांड इमेज जाए। मैं देख रहा हूँ कि सब फायर ब्रांड इमेज भेज रहे हैं, क्या वो वर्क करेगी? बार बार वर्क नहीं करती, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। जरूरी नहीं है कि अगर योगी आदित्यनाथ जी की फायर ब्रांड इमेज चढ़ा दी तो अगली बार मायावती जी की। क्या लगता है आपको, नहीं इमेज नहीं, कैसी इमेज देखिए रखें? फायर वो ब्रांड है भी नहीं इमेज का वैसे। ये है, नहीं फायर ब्रांड इमेज में ये होना चाहिए कि हम आते ही ये करेंगे, आते ही जनता की जो परेशानी है उनको दूर करेंगे ना, अच्छा, ये बुलडोजर राज पुराने समाप्त वीडियो लेके करेंगे। डालते रहते हैं, बीएसपी के समर्थक पुराने वीडियो नहीं डालते रहते हैं। ये होना चाहिए कि हम आते ही बुलडोजर राज समाप्त करेंगे, पहला तो मैनिफेस्टो में यही होना चाहिए। दूसरा ये है कि नंबर एक पे से रखा जाए कि बुलडोजर राज समाप्त किया जाएगा। क्या बुलडोजर राज होता है भाई? है क्या डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? मशीन से जोड़ दिया इंसान, मतलब लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, ये इस तरह से किया जा रहा है। यूपी नहीं, पूरे देश में ये हो रहा है। गुड़गांव में रेहड़ियां तोड़, भाई आदमी एक कितना वो बनाता है, यहाँ मैं तो कहता है इनको दिल्ली जुडिशरी, में घर तोड़े नहीं जा रहे इनको हैं। ना देश के पुलिस थानों पे भी एक बुलडोजर चला देना चाहिए, और देश के ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी है सुप्रीम कोर्ट पे, इन पे भी चला दो। कोई रह ही नहीं है, मतलब ही नहीं रहा है कोई न्याय व्यवस्था का। और क्या ये कोई, हाँ भाई लोगों की रेहड़ी पे, जिस रेहड़ी पे सामान रखा हुआ है उसको उसको क्रश कर दिया गया, क्या मैं मतलब लोगों है? को कहना चाहूंगा, मैं पढ़ रहा हूँ बाबा साहेब को, ये प्रजातंत्र के ऊपर बड़ी बड़ी बहसें किताबें, ऐसे नहीं मिला, 2000 साल के संघर्ष के बाद ये मिला है। गुलामी के बाद जाके प्रजातंत्र मिला है, जिसमें न्याय व्यवस्था मिली है। राजा रजवाड़ों के यहाँ पे कोई न्याय और क्या, व्यवस्था नहीं थी। ये देखिए बाबा साहब ने ये किताबें पढ़नी चाहिए, बताइए। वो 20 किताबें हैं ये ऐसी, 19 है 20 है, 20 है, 20। हाँ 16 तीन 19 किताबें हैं 20 शायद किताब ना। है। हाँ तो भाई ये चीजों को गहन अध्ययन करने के बाद ही चीजों को लाया जाना चाहिए। और फिर दोबारा फिर वही कह रहे हैं कि ये जो है ना, जैसे मीटिंग्स की बात थी ना, तो ये अब जैसे हम आप ऑनलाइन कर रहे हैं, मैनिफेस्टो मीटिंग तो आपने ऐसे बड़ा भी अच्छा ऑर्गेनाइज बताया की जा कि, सकती है। मैनिफेस्टो आपने बड़ा अच्छा बताया, जैसे एक तो पहला होना चाहिए, ये बुलडोजर राज हम खत्म करेंगे यूपी से। नंबर एक में बुलडोजर बुलडोजर बिल्कुल। राज की समाप्ति, जी जी जी। बुलडोजर समाप्त किया जाएगा। जी। हर व्यक्ति त्रस्त है इसमें, न केवल उत्तर और प्रदेश के, पूरे भारत के लोग त्रस्त हैं। और क्या हो सकता है मैनिफेस्टो में, और ये हो सकता मैनिफेस्टो। है कि जितने ये जो जितने पुल, ये जो निर्माण में जो गलतियां हो रही हैं, निर्माण कार्यों में सख्त सजा दी जाएगी। नहीं, यहां तक इसमें कि इसमें आजीवन ये जो कारावास ठेकेदारी वगैरह इस प्रथा, तरह का हो रहा है। इसमें ठेकेदारी प्रथा बंद करनी चाहिए, सीधा गवर्नमेंट अपनी कंपनी चलाए, लेकिन सीधा गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन करे। बिल्कुल भी ठेकेदारी पर, भाई ये देखिए ठेकेदारी प्रथा खुद समाप्त हो जाएगी जब हम इतना कठोर वो इंतजाम करेंगे ना। अब देखिए उसमें अहम कहाँ है, गुजरात में वो पुल गिर गया, ट्रक गिर गए, इतने लोग मर गए, पुल पुल टूटे गिर गया। नहीं, अभी तो बहुत कुछ तो गिरेगा, ये जो चीज, अभी बहुत कंस्ट्रक्शन चल हाँ रहा है, क्योंकि दो ही काम है, बिल्कुल ये जमीनें एक्वायर करो, बिल्डिंगें बनाओ, हाँ उसमें कमाई करो, बस यही चल रहा है देश के अंदर। हथियार खरीद लो, हथियारों की फैक्ट्री लगेगी, तो सब ये बड़े बड़े चीजों पे चीजें ध्यान है। इस तरह की बहुत, हाँ। तीसरी बात क्या हो सकती है मैनिफेस्टो में? स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य जो तीसरी बात, अच्छा दूसरे नंबर पे स्वास्थ्य आना चाहिए। ये स्वास्थ्य नहीं, शिक्षा, शिक्षा, ये जो स्कूल जितने बंद किए जा रहे हैं ना, हाँ, मायावती जी ने बोल दिया उस बारे में कि मैं जब आऊंगी ना तो ये स्कूल, सारे स्कूल हाँ खोले जाएंगे, कोई स्कूल बंद नहीं किया। दूसरे नंबर पे स्कूल, पहले पे बुलडोजर, दूसरे पे स्कूल, तीसरे पे स्वास्थ्य आना चाहिए।
और इसी तरह से और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं जो हम कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड अभी नौकरियों दिमाग में नौकरियां जो नहीं आ कॉन्ट्रैक्ट रही हैं। नौकरियां कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड चली गई हाँ, तो। कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सरकारी कंपनियों को। अच्छा, एक एक अभी हमने समाज अभी फेसबुक पे देख रहे थे, उस पे आ रहा था कि बहुत सारे बैंकों को बंद कर रहे हैं या मर्ज कर रहे हैं या कुछ कर दिया, बहुत सारे बैंक मर्ज भी हो गए। जैसे यूनियन बैंक मर्ज हो गया, बहुत सारे और भी मर्ज हुए। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि प्राइवेट बैंकों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये कौन सी स्ट्रेटेजी है भाई? वो गवर्नमेंट के सरकारी बैंक बैंकों प्राइवेट को को आप बचा के उसको जो रखा है। गवर्नमेंट यस के बैंक को जैसे बैंकों को बचाया है। मर्ज करके कम कर दिया, और जो प्राइवेट बैंक है उनको उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अच्छा, किसान किसान बहुत है यूपी के अंदर। में एक लास्ट सवाल करूं, टाइम खत्म हो रहा है। हम्म। किसान बहुत है यूपी में, किसान और उससे जुड़े हुए लोग, हाँ, उनके लिए क्या होना चाहिए? देखिए, किसानों की जो रणनीति है ना, किसान अपने आप को भारत, खासतौर उत्तर प्रदेश के किसान जो है ना, अपने आप को इंडिपेंडेंट समझते हैं। वो समझते हैं कि हम ही सरकार है, सरकार ही हम बना देंगे। तो ये जो इंडिपेंडेंसी की जो भावना है ना, वो सही नहीं है, सफल नहीं है। सर प्रशासन को तो सरकार ही चलाती है, और अपने आप को इतना इंडिपेंडेंट समझना कि हम सरकार बना सकते हैं, हम सरकार को गिरा सकते हैं, या हम सरकार है, इस तरह की भावनाएं गलत है। अपने आप को सर्वे सर्वा नहीं समझना चाहिए। गवर्नमेंट नियम बनाती है तो वो लागू होता है। अगर किसी दिन ये इसी तरह चलता रहा ना, तो जमीनें भी एक्वायर कर लेंगे सरकार, सरकार नियम बना के। सरकार नियम बना के कुछ भी कर सकती है। इसलिए किसानों को ये सोचना चाहिए नहीं नहीं, बीएसपी उनको लेकिन क्या कि दे? सरकार जो है बीएसपी क्या दे उनको मैनिफेस्टो में? नहीं नहीं, बीएसपी को तो भाई उनके क्या चाहिए? बिजली चाहिए, बिजली फ्री और कर दे। खाद चाहिए, बिजली फ्री और कर दे। उचित बिजली, खाद, और उचित 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 दाम चाहिए दाम, उनको। उचित दाम चाहिए। फसल के उचित दाम। उचित दाम चाहिए। तो इन चीजों निर्धारण करना पड़ेगा ना। ऐसे हम ये नहीं कह सकते कि ये निर्धारित कर दिया जाएगा। किसान तो चाहते हैं कि हमारे 100 रुपए किलो हो जाए, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। ठीक है, खैर जो भी बात है हम आगे भी चर्चा जारी रखेंगे, समय कम है। हाँ, बोलिए। तो ये मेरे साथ थे माननीय रमेश भंगी जी और मैं जी। निखिल सबलानी, हम लोग बात कर रहे थे कि बीएसपी की विनिंग स्ट्रेटेजीज क्या होगी। आप अगर डॉक्टर अम्बेडकर जी की किताबें चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर भी दिया हुआ है। मैं नंबर बोल देता हूँ, 8527533051। हमारी वेबसाइट है nspmart.com। एक और नंबर है 8851188170। उस पर जा सकते हैं और जाकर आप ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। आपको खांसी भी आई, मुझे अच्छा नहीं लगा, पर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो हम्म। बुद्धाय। हाँ, हाँ, मोबाइल भी हाथ में पकड़ा हुआ है यार। जी 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 सर। थैंक यू सर। ठीक। जय भीम।